सभी को नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं अंसार। आप सबों का पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आकलन परीक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर है 5 जून। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? साथियों, इसका उत्तर होगा भू आकृतिक घटकों से, जीवीय घटकों से एवं अजैव घटकों से। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। साथियों, क्या आरंभ किया है? इसका उत्तर होगा इको मार्क। अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीयों उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं? साथियों, इसका उत्तर होगा पर्यावरण प्रतीक्षा में। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इसका उत्तर होगा जो पर्यावरण के हितैषी हो। जो उत्पाद पर्यावरण के हितैषी होंगे उसे ही इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? साथियों, इसका सही उत्तर होगा 1991 में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और वह है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? इसका सटीक उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। मित्रों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? साथियों, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? मित्रों, इसका कारण यह है कि बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का 90% से अधिक जीवभार कहाँ है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? साथियों, इसका उत्तर होगा वायु। इसके अतिरिक्त सभी जीवीय संगठक हैं, जैसे जीवाणु, वनस्पति, जानवर। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? साथियों, पारिस्थितिकी विज्ञान में वातावरण का अध्ययन होता है।
अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। हमारा जो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है, इसके कई कारण हैं। ओजोन परत का क्षय, ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। इसका उत्तर है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूह में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया। साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न है करेरा अभयारण्य कहाँ है। करेरा अभयारण्य साथियों मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सतत विकास। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है गीर वन। गीर वन में एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। धन्यवाद।